मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ चेस्ट पेन, जो चेस्ट में पेन होने का सबसे कॉमन कारण है वो कारण है गैस्ट्राइटिस या एसिडिटी। राइट, ठीक है। जितने भी चेस्ट पेन होते हैं उसमें से 80% एसिडिटी का पेन होता है और 20% हार्ट का पेन होता है। ओके, ठीक है। जो एसिडिटी का पेन है वो आपके खाने पीने से रिलेटेड हो सकता है या खाली पेट हो सकता है, और एसिडिटी की टैबलेट लेके वो आपका रिलीव हो सकता है। लेकिन वो जो एसिडिटी का पेन है वो थोड़ा आपका कटिंग टाइप का पेन होता है। ठीक है। और जो चेस्ट का पेन होता है वो मैंने बताया आपको थ्रॉबिंग टाइप का पेन होता है। ठीक है। तो भारी जैसे दिल पे कुछ पत्थर रख दिया हो, इस तरह का पेन होता है। और वो पेन सिर्फ चेस्ट में रेस्ट्रिक्टेड नहीं होगा, वो या तो लेफ्ट में जाएगा या तो राइट में जाएगा या तो जॉ तक जाएगा। इसके अलावा जब चेस्ट का पेन होगा साथ में उसके ठंडा पसीना, कोल्ड स्वेटिंग, पेशेंट बैठा और उसे पसीना आ रहा है, उसके हार्ट की रेट भी बढ़ेगी काफी हद तक। ठीक है। और पेशेंट को लगेगा कि कुछ तो गड़बड़ हो रहा है बस। ठीक है। और बाकी लेकिन पेशेंट हर चीज को नहीं जान सकता कि मुझे क्या हो रहा है, लेकिन अगर ऐसे लक्षण लग रहे हैं तो उस पेशेंट को तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए। आपने और पूछा मुझे कि कैसे फर्क करेंगे इसमें भाई पेशेंट्स को एकदम से कैसे, भाई ये आपने चारों पॉइंट बता दिए, ये अच्छे थे। और हम लोग क्या जो है चीजें जो है नोट कर सकते हैं, एकदम से कार्डियक अरेस्ट आपने बोला था, सडन डेथ, तो वो उसमें कोई ऐसा साइन आता है 3-4 घंटे पहले, 6 घंटे पहले कि भाई ये चीज एकदम से होने वाली है? देखिए हर चीज बॉडी है ना इतनी स्मार्ट है कि हर चीज का एक वार्निंग सिग्नल देती है। आप उसे एक बार देती है, 2 बार देती है, 3 बार देती है, ये पेशेंट पे पर्सन पर डिपेंड करता है कि वो उसे कितनी सीरियसली लेता है। ये ठीक है। अगर बार बार आपके चेस्ट में पेन हो रहा है, साथ में स्वेटिंग हो रही है, लेकिन आप फिर भी कहें कि मुझे तो एसिडिटी हो रही है, तो अगर कोई चीज एक बार से ज्यादा आपको हो रही है तो आप अपने डॉक्टर को एक बार मिल लें। एक छोटा सा सिंपल टेस्ट है कि ईसीजी करके देख लेंगे। वो ईसीजी में मोस्ट प्रॉब्ली अगर उस समय आपको कुछ हुआ है तो वो डिटेक्ट हो जाएगा। जो आपने दूसरा क्वेश्चन पूछा कि दूसरे ऑर्गन्स में कैसे तकलीफ हो रही है, तो मैं फिर लौट के वहीं आऊंगा कि हर ऑर्गन अपने आप में कोई न कोई वार्निंग सिग्नल देता है। ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ लगता है तो आप अपने डॉक्टर के पास जाके दिखाएं। दूसरा, चेस्ट पेन का एक चीज और बताऊं मैं आपको कि लंग्स भी इसके नीचे हैं और हार्ट भी यहीं पे है। तो जो लोगों की सांस फूलती है, लेकिन वो हार्ट की जो बीमारियां उनमें भी सांस फूलती है। लेकिन दोनों में एक मेन डिफरेंस है, वो ये है कि जो सांस फूलती है हार्ट के उसमें, वो जनरली चलने पे थोड़े फूलती है। अच्छा। और जो अस्थमा वाले होते हैं उनकी बैठे बैठे भी फूल सकती है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया। तो इसे आप एंजाइना भी कह सकते हैं, कि इसको हम एंजाइना ही कहते हैं बेसिकली, कि आप कितने वॉक कर पाते हैं। राइट। मतलब पेशेंट अभी बैठा है, ठीक ठाक बैठा है, बिल्कुल ओके बैठा है, और अगर हार्ट को उसको एंजाइना हो रहा है या उसको ब्लॉकेज हो रहा है, वो पेशेंट हो सकता है कोई 10 मीटर चल के भी कहे कि मेरी सांस फूल रही है, कोई 20 मीटर चल के, कोई कहे 100 मीटर चल के मेरी सांस फूल रही है, उसके बाद बैठ जाए और थोड़ी देर बैठेगा फिर चलना शुरू कर देगा। तो मोस्ट प्रॉब्ली ये उसके हार्ट में तकलीफ की वजह से है। ओके। तो ये डिपेंड करता है कि उसको कितना ब्लॉकेज है और कौन सी आर्टरी में ब्लॉकेज है, ये उस पर डिपेंड करेगा। हो सकता है किसी को 60% हो, किसी को 70% हो, किसी को 80% हो, तो उसी पर डिपेंड करेगा कि वो कितना चल पा रहा है। राइट। अगर एसोसिएटेड और जैसे उसके लंग भी वीक हैं तो हो सकता है उसको ब्लॉकेज कम हो फिर भी उसकी जल्दी सांस फूल जाए। तो लंग्स का फंक्शन ऑल्टर्ड। तो जनरली कार्डियक पेशेंट आराम से बैठा हुआ है, उस समय उसको ब्रीथलेसनेस नहीं होगी। तो एंजाइना का जो पेशेंट होगा जब चलने पे होगा तब उसकी सांस फूलेगी। तो अगर ऐसा होता है तो मोस्ट प्रॉब्ली ये हार्ट के फेवर में है कि हार्ट को कोई तकलीफ है, तो उसमें पेशेंट को ध्यान देना चाहिए। और जब भी ऐसा हो तो एक ही तरीका है कि डॉक्टर के पास जाके, क्योंकि अपना कोई खुद तो इलाज कर नहीं सकता। सेल्फ मेडिकेशन ना करें, मतलब डॉक्टर का कंसल्ट, सेल्फ मेडिकेशन ना करें।